नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ माइंड मैप में। इस वीडियो में हम देखेंगे गैसियस डिस्चार्ज लैंप को विथ माइंड मैप के ज़रिए। तो देखिए, यह वीडियो जो बनाया जा रहा है वो केवल और केवल रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है। हम यह जो है मानकर चल रहे हैं कि इन लैंपों को आप कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़े होंगे तभी जो है इस जो है लैंप को अच्छे तरीक़ा से और समझ पाएंगे, क्योंकि यह जो है की पॉइंट जो है बताया जा रहा है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गैसियस डिस्चार्ज से अगर क्वेश्चन वहाँ पे आती है तो यहाँ से ही आएगा। यह जो है मतलब कि हम कह सकते हैं इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता। यह जो माइंड मैप बनाया गया है गैसियस डिस्चार्ज लैंप को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गैसियस डिस्चार्ज लैंप जो होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला नंबर जो सोडियम वेपर लैंप, दूसरा जो होती है मरकरी वेपर लैंप, और तीसरा जो होती है नियॉन लैंप, और फोर्थ वन होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, और 5 वन होती है कौन होती है तो CFL होती है, यानी कि कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो चलिए सबको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे सोडियम वेपर लैंप को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सोडियम वेपर लैंप के बारे में देखना चाहें तो इसका जो है की पॉइंट क्या है वो उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस को फिल किया जाता है, तो कौन सी गैस को फिल किया जाता है इसमें, तो सोडियम और नियॉन गैस के मिश्रण को इसको में फिल किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट को की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि जब सोडियम वेपर लैंप जलती है तो उस समय जो है यह जो है कितना जो है हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैक्सिमम जो है हीट प्रोड्यूस कर सकता है 300 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस करती है सोडियम वेपर लैंप। उसके बाद अगर इसकी इफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं सोडियम वेपर लैंप की तो 40 से लेके 50 ल्यूमेन वाट होती है। कितना होती है इसका इफिशिएंसी, 40 से 50 ल्यूमेन वाट होती है। अगर हम सोडियम वेपर लैंप की एवरेज जो है लाइफ की बात करते हैं तो 3000 आवर इसका जो है एवरेज लाइफ होता है। कलर ऑफ लाइट, जो कि सोडियम वेपर लाइट जब जलती है तो किस कलर का लाइट निकालता है, तो मुख्यतः जो है येलो कलर की लाइट यह जो है निकालता है। और तो और यह इसका जो लाइट होती है सोडियम वेपर लैंप की वो कैसा होता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। और तो देखिए, इसका जो है सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा जो है लैंप है जिस पे वोल्टेज को वैरी कराने पे उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो यही है सोडियम वेपर लैंप पे जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है वोल्टेज में वेरिएशन करने से। अगर हम आगे अगर सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ें तो सेकंड पॉइंट क्या है, नॉट जो है सेपरेट चौक हम मतलब यूज़ करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है सोडियम वेपर लैंप में कोई भी अलग से चौक की आवश्यकता नहीं होती है। कितना होती है, तो 5 वोल्ट होती है। इग्निशन वोल्टेज कितना है सोडियम वेपर लैंप के लिए, तो यह जो है 300 से 400 वोल्ट पे को इग्निशन वोल्टेज बोला जाता है। यह जो फुल्ली जो है ग्लो होने में 15 मिनट का समय ले सकती है सोडियम वेपर लैंप। उसके बाद अगर हम सेकंड लैंप के ओर बढ़ें तो सेकंड लैंप क्या है, मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप क्या है, तो मरकरी वेपर लैंप भी एक प्रकार का लैंप है जिसमें मरकरी का यूज़ किया जाता है वेपर के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग मरकरी वेपर लैंप बोलते हैं। यह जो है मुख्यतः जो है ग्रीनिश ब्लू कलर का लाइट जो है प्रोड्यूस करता है, कौन, मरकरी वेपर लैंप। अगर इसका इफ़िशिएंसी की बात करें तो इसका इफ़िशिएंसी जो होती है 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट तक होती है। देखिए, गैस है ना, इसको में जो मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, मरकरी और आर्गन गैस को इसको में हम लोग फिल करते हैं। यह जो फुल्ली जो है ब्लो होने में, यानी फुल्ली जो है जलने में, फुल्ली लाइट देने में कितना समय ले सकता है मरकरी वेपर लैंप, तो 3 से 4 मिनट तक ला समय जो है ले सकता है। उसके बाद अगर हम सेकंड लैंप की ओर बढ़ते हैं तो नियॉन लैंप। नियॉन लैंप भी एक प्रकार का जो है यानी कि गैसियस डिस्चार्ज लैंप के कैटेगरी के ही अंतर्गत आती है। तो देखिए, इसको जो है ऑल्सो कॉल्ड, यह जो है लैंप को हम लोग ऑल्सो दूसरे भाषा में भी कोल्ड कैथोड लैंप भी बोलते हैं। इसको में जो गैस जो यूज कर सकते हैं हम लोग 3-4 गैस के मिश्रण को हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अलग अलग गैस के मिश्रण को यूज करने से अलग अलग कलर के लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, चलिए देखते हैं नियॉन एंड हीलियम। नियॉन और हीलियम गैस के अगर हम
यूज़ करते हैं मिश्रण को, तो उस कंडीशन में पिंक कलर के लाइट जो है देखने को मिलता है। अगर हम आर्गन गैस को इसको में अगर फिल करें तो उस समय रेड कलर की लाइट जो है प्रोड्यूस करती है नियॉन लैम्प। अगर नियॉन विथ मरकरी लैम्प को अगर यूज़ किया जाए, नियॉन और मरकरी जो है गैस को अगर इसको में फिल किया जाए तो उस कंडीशन में ग्रीन जो है कलर की लाइट जो है देखने को मिलती है नियॉन लैम्प से। अगर हम नियॉन लैम्प की अगर इफ़िशेंसी की बात करें तो 15 से लेकर 40 ल्यूमेन वाट तक की इसकी इफ़िशेंसी हो सकती है। अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो पावर कंजप्शन जो है नियॉन लैम्प जो है कितना कर सकता है, तो 5 से लेके 10 वाट तक यह जो है पावर को कंज्यूम कर सकता है। इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ पे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूज़ जो है इंडिकेटर के रूप में हम लोग कर सकते हैं, नाइट बल्ब के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट में कौन सी लैम्प का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम कौन सा लैम्प को टिक करेंगे, नियॉन लैम्प को टिक करेंगे। और फाइंड द पोलरिटी ऑफ डीसी सप्लाई के पोलरिटी को फाइंड आउट करने में भी हम इस लैम्प को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश किए हैं कि जितना भी नियॉन लैम्प से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता था इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम अगली जो है लैम्प की ओर बढ़ेंगे। उस लैम्प का नाम है फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, यह जो होती है एक, अगर हम इसका इफ़ेक्ट की बात करें तो यह जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट जो होती है किस लैम्प में होती है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में। रेडियो इंटरफेरेंस कौन सा लैम्प प्रोड्यूस कर सकता है, तो फ्लोरोसेंट लैम्प वहाँ पे हम टिक आउट करेंगे। इसको में जो है मरकरी वेपर जो होती है, मरकरी वेपर का यूज़ किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। किस लिए किया जाता है, क्योंकि यह जो है ऑब्जर्व करता है, यानी कि अब्सॉर्प्शन कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है अल्ट्रावायलेट रे को और रेडिएट करता है, विजुअल लाइट को रेडिएट करता है। अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब के अगर वर्किंग की बात करते हैं तो यह जो है वर्क कर सकता है बोथ AC और DC दोनों सप्लाई पे यह वर्क कर सकता है। इसमें पता है DC पर जब यूज़ करते हैं तो इसको में हम लोग एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हम लोग लगाते हैं, तब जाके ऑपरेट करा सकते हैं हम लोग DC पे। इसमें एक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उसको हम लोग फ्लिंकर इफ़ेक्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा कब होती है, लो फ्रीक्वेंसी जब होगी तो उस कंडीशन में फ्लिंकर यानी कि जो है लिव करने का जो है ना वो जो है ज़्यादा दिखाई कब पड़ता है, जब लो फ्रीक्वेंसी होता है तब। ब्लोइंग जो है होता है कब दिखाई पड़ता है, लो वोल्टेज, अगर वोल्टेज जो होती है अगर कम होता है तो उस कंडीशन में ब्लंकिंग जो होता है प्रोड्यूस होता है। या दूसरा जो है कारण इसका बन सकता है लॉसेस ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर लूजेज माने कि जो कॉन्टैक्ट जो है लूजेज हो गया, या डिफेक्ट इन स्टार्टर, अगर स्टार्टर में कोई कमी है तो उस कंडीशन में भी ब्लिंकिंग जो है ट्यूब करती है। कैनॉट इसको यूज़ कर सकते हैं, पता है डीमिंग में हम लोग इसका जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, डीमिंग में इस लाइट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ट्राई करने की कोशिश किए हैं, जो जितना भी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट बन सकता था फ्लोरोसेंट ट्यूब से हम यहाँ पे देखने की कोशिश किए हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो CFL एक प्रकार का गैसियस डिस्चार्ज लैम्प है। यह जो होती है, अगर इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होती है। इसमें क्या करते हैं, हमें लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करते हैं, जो कि बना होता है सेमीकंडक्टर यानी कि डायोड, ये सब के मिलाकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट बनाते हैं। और कहाँ पे इसका यूज करते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो CFL के बेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यानी कि लगाते हैं। अगर इनकंडेंसेंट लैम्प की तुलना में अगर बात करें तो 1/3 पावर को कम कंज्यूम करता है, 1/3 पावर कंज्यूम करता है। बट इसका अगर लाइफ की अगर हम बात करें तो 8 से लेके 15 टाइम्स, यानी कि 8 से लेके 15 गुना ज़्यादा इसका लाइफ है एज़ कम्पेयर टू इनकंडेंसेंट लैम्प के। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा कोशिश किया है कि गैसियस डिस्चार्ज लैम्प को माइंड मैप के ज़रिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट को अच्छी तरीक़ा से